शबनम की शादी जब से पता चली है कि रेनू के भाई से होने वाली है और जब से शबनम अपने होने वाले पति से मिलकर आई हैं, तब से कुछ ज़्यादा ही शबनम की शादी के लिए लोग चर्चा कर रहे हैं और खुद शबनम चर्चा कर रही हैं। जब से ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं, तब से इनके शादी के तोड़ने के पीछे लोगों की साजिशें चल रही हैं। और आखिर में कौन है जो बार बार शबनम के होने वाले पति, होने वाले ससुराल और शबनम को धमकी दे रहा है? आखिर कौन है वो असली चेहरा? पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। शबनम का वीडियो मैंने सुबह सुबह देखा और शबनम की बहन का वीडियो देखा कि शबनम को धमकी मिली है कि जिस लड़के से तुम शादी कर रही हो, उस लड़के से तुम शादी मत करो, क्योंकि उस लड़के के बारे में बहुत कुछ बातें शबनम को बताई गई हैं कि वो लड़का ठीक नहीं है या जो भी है। और एकदम सेम टू सेम उधर शबनम के ससुराल वालों के आईडी पर भी, इंस्टाग्राम पर भी देवर के और होने वाले पति के इंस्टाग्राम पर धमकी मिली है कि शबनम से तुम शादी मत करो, क्योंकि शबनम का जो वीडियो है एमएमएस है, बहुत गंदा गंदा वीडियो है, हमारे पास है, वो हम वायरल कर देंगे। दोनों तरफ से ये अपडेट हम लोगों को दोनों के तरफ से मिला और जाहिर सी बात है कि इन लोगों के तरफ से जो वीडियो आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, एक तो रजनी कौशल और एक होने वाला पति। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पता है ना आप लोगों को कि आपके द्वारा, आप बड़े यूट्यूबर हो तो आपके द्वारा एक कही गई बात किसी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, किसी के लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। तो आप जो भी कहो सोच समझ के कहो और प्रूफ के साथ कहो। शबनम के ससुराल वालों ने सच्चाई रखी कि शबनम के बारे में ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं और जाहिर सी बात है शबनम का वीडियो किसके पास होगा? सोच के देखो। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी और सच हमेशा कड़वा होता है। शबनम का वीडियो किसके पास हो सकता है और कौन ऐसी बातें कर सकता है जो उसके ससुराल वालों को धमकी मिली है? जाहिर सी बात है अनुज के साथ शबनम का रिश्ता जोड़ा गया था। पता नहीं रिश्ता था नहीं था, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक लड़की है, किसी के बारे में गलत हम चीज़ें नहीं बोल सकते। आज वो आगे अपनी लाइफ में जा रही है तो भगवान करे कि ढेर सारी खुशियां शबनम की लाइफ में आए, क्योंकि अभी तक उसने दुख ही झेला है ना। तो जो शबनम के ससुराल वालों ने ये बात कही बिना सबूत के आधार पर, सिर्फ मुंह बोली बात कही, ऑडियंस के सामने ये बात रखी, तो जाहिर सी बात है इनके द्वारा बात जो रखी गई ऑडियंस कहाँ तक ले जाएगी? रजनी कौशल के देवर अनुज के पास या तो पहले पति के पास। और अनुज की अभी शादी उसकी भी होने वाली है दोबारा से। जिस लड़की के साथ में मंदिर में शादी हुई थी उसी से पूरे विधि विधान से अनुज की शादी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि अनुज ऐसा क्यों करेगा? अगर शक की सुई उधर जा रही है तो अनुज ऐसा क्यों करेगा? उसकी ऑलरेडी शादी हो रही है, उस जिस लड़की के साथ शादी किया उसके साथ खुश है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट आया शबनम का जो पहला पति है वो। अब पहले पति के बारे में न हमें पता है न आप लोगों को पता है। जब शबनम उसके पास रही ही नहीं है तो उसकी वीडियो उसके पास हो कैसे सकती है? जब वो गई है उसके साथ में अच्छे से, वो एक दिन भी नहीं रही है, तो उसकी वीडियो कैसे वो रख सकता है? दोनों बातें क्लियर हो गई। तो आखिर में ये तीसरा कौन आ गया जो शबनम के एमएमएस लीक करने की बात कर रहा है या वीडियोस गंदी गंदी वायरल करने की बात कर रहा है? शबनम का ये तीसरा कौन सा आ गया जिसके पास प्रूफ है? क्योंकि ये दोनों का मैंने क्लियर कर दिया। अगर उसमें से भी ये दोनों हैं तो ये बेहद शर्मनाक की बात है, क्योंकि दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। जब तक शबनम का शादी तय नहीं हुआ था तब तक तलाक होने के बाद भी शबनम का जो पहला पति था चाह रहा था शबनम के से शादी दोबारा करना, क्योंकि लोग शबनम के पहले पति से कह रहे थे दोबारा शादी कर लो, तो उसने खुद कहा कि शबनम खुद नहीं करना चाहती, वो अभी भी तैयार था। तो क्या ये पहला ही पति है जो धमकी दे रहा है रेनू के भाई को? अब इस बात का क्लियर नहीं है। दूसरी बात कि अभी अभी हमने रूपा और शबनम की जो वीडियोस देखी जिसके आधार पर शबनम को धमकी मिल रही है उस लड़के से शादी मत करो, ऐसा है वैसा है। इन लोगों के दोनों तरफ की वीडियोस देखने के आधार पर सारी शक की सुई रजनी कौशल के परिवार और रजनी कौशल पे जा रही है। तो मैं यही कहूँगी कि बिना
प्रूफ और बिना किसी सबूत के किसी को भी यहाँ पर बोल देना बहुत आसान बात है। आप लोग अपना कंटेंट ले रहे हो, ये सिर्फ कंटेंट है, मैं ये बताती हूँ। सबूत न दिखाया जा रहा है, न कोई यहाँ पर प्रूफ दिखाया जा रहा है, सिर्फ वीडियो आकर बना दिया जा रहा है, मुझे धमकी मिल रही है, मुझे धमकी मिल रही है। और ये बहुत बड़ी गलती है। आप ये बात जानते हो कि हमारी वीडियो से तीसरे को परेशानी हो सकती है और तीसरा इसमें पिस सकता है, तो जाहिर सी बात है आप बार बार किसी को पिन करोगे तो सामने वाला मुंह अपना बंद नहीं करेगा। हम कभी भी रजनी कौशल को सही नहीं कहते, क्योंकि शबनम की जिंदगी खराब करने में रजनी कौशल का ही हाथ है। लेकिन आपका ये फर्ज नहीं बनता है बार बार चीज़ों को लाकर रखो तो सामने वाला अपना मुंह हमेशा ही बंद करके रखेगा। एक न एक दिन वो भी अपना मुंह जबरदस्त खोलेगा। शादी हो रही है, शबनम की शादी का कंटेंट लाइए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए, शादी के बारे में बताइए, न कि इन सब फिजूल की बातों को आकर रखिए। और रखिए तो प्रूफ के आधार पर रखिए। जनता प्रूफ मांगती है, बिना प्रूफ के किसी को भी टारगेट करना ये सही बात नहीं है। और कौन है, शादी के बाद प्रूफ दिखाकर क्या करोगे आप? बोल रहे हैं कि शादी हो जाने दो तो प्रूफ भी दिखाएंगे। उधर से भी यही हो रहा है कि टाइम आएगा तो प्रूफ दिखाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हम ये भी सोच लें कि आप लोग जानबूझ के तीसरे को यहाँ पर पीस रहे हो, जानबूझकर यहाँ पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो अपने लालच में और दूसरों को यहाँ पर नीचा दिखा रहे हो। तो सामने वाला जब इस खुशी की घड़ी में विघ्न डालेगा तो फिर आंखों से आंसू नहीं सूखेगा और वो आपको सही नहीं लगेगा। तो किसी को बार बार किसी के लिए भी, वो चाहे तीसरे का ही कमेंट क्यों ना हो, आपके एक बात से वो दूसरे को आपकी बहन के तरफ इशारा जाता है और उसके देवर के तरफ इशारा जाता है। जो बात बीत गई उसको मिट्टी डालकर आपको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ भी रहे हो तो आप उन खुशियों को समेटो ना, इन सब फिजूल की बातों में क्यों लगे पड़े हो। और मुझे नहीं लगता कि ये सब करना अभी ज़रूरी है कि मुझे धमकी मिली, मुझे धमकी मिली। अरे धमकी कौन दिया है, प्रूफ तो दो। कौन ऐसा है जो धमकी दिया, और आपको डर किस बात का है जो धमकी दिया है उसका प्रूफ आप नहीं दिखा सकते हो। अगर आप सच्चे हो तो आपको प्रूफ दिखाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी कहती हूँ, अगर मेरी बात गलत लगे तो आप लोग बता सकते हो कि अगर आप सच्चे हो और आपको बेफजूल कोई धमकी दे रहा है तो उसकी आईडी दिखाओ, उसकी चीज़ें दिखाओ, जो भी वो कह रहा है, तब ये जनता मानेगी ना। हम कैसे मान लें कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो? बस आए, कंटेंट बनाए, किसी के बारे में कुछ भी बोला और चले गए, बस जनता यहाँ पर तीसरे को जाकर गालियां दे रही है। तो ये गलत है, आपका भी ये गलत है। इतना किसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। तो दोस्तों इनका वीडियो अब धमकी वाला आ रहा है। इनकी शादी को महीने बाकी रह गए। अपनी शादी का कंटेंट बनाने के बजाय ये दूसरों को गालियां दिलवाने में दोनों बहनें लगी पड़ी हैं, और जो कि गलत है। कहीं ना कहीं हम इनको सपोर्ट करते हैं इसके वजह से कि इनके साथ में गलत हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये किसी के साथ गलत करे तो उसमें भी मैं सपोर्ट करूं। गलत है। तो चलिए, उम्मीद है कि आइंदा से ये लोग अगर कोई भी बात रखें तो प्रूफ और सबूत के आधार पर रखें, और जो ऑफ कैमरा बात हुई है आपसे और जो धमकी देने वाला है उससे, तो उस बात को ऑफ कैमरा ही रखें। यहाँ पर अगर बोल रहे हो तो उसका सबूत दिखाओ कि कौन है वो बंदा। जब वो रजनी कौशल नहीं है, रजनी कौशल की फैमिली से कोई नहीं है, कौन है वो शख्स, तब तो तीसरा कोई शख्स है तो आपको डरना भी नहीं चाहिए। उसका असली चेहरा सामने लाओ, ऑडियंस देख लेगी उसको कि क्यों ऐसा वो इंसान कर रहा है, उसको भर भर के गालियां दे लेगी। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ कंटेंट बना रहे हो। इंस्टाग्राम पे धमकी मिल रही है, फ़ोन पे धमकी मिल रही है, रिकॉर्ड करो और सच्चाई दिखाओ। बिना सच्चाई के कुछ भी आप यहाँ पर किसी को भी टारगेट नहीं करवा सकते। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उधर भी लोग जाकर पीछे पड़े हुए हैं। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और कहते हैं कि ज़्यादा गलत करोगे तो भगवान फिर आपके साथ में गलत करेगा। इसलिए मैं कहूँगी कि आप सही हो तो सही रास्ते पे चलो। ज़रूरी नहीं है कि किसी को इस तरह से टारगेट करके ही आप आगे बढ़ोगे, नहीं।
तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करोगे मेरे वीडियो को देखकर कैसा लगा आपका, मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे।